इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान माशी ताउन और तिजारती समझौता आज से नाफिज। नई दिल्ली में मरकज के जेर इंतजाम सभी इलाकों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पूरब। और वादी के अक्सर इलाकों में हल्की बर्फबारी। खबरें तफसील से। भारत ऑस्ट्रेलिया माशी ताउन और तिजारती समझौता आज से नाफिज हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 2 अप्रैल को माशी ताउन और तिजारती समझौते पर दस्तखत किए थे। माशी ताउन और तिजारती समझौता 10 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ भारत का पहला तिजारती समझौता है। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि इस समझौते में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी, इक्तिसादी और तिजारती रिश्तों के तमाम पहलुओं में ताउन करने का इहाता किया गया है। इस मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात को फायदा पहुंचेगा, जिसकी बदौलत भारत के मेहनत से मुंसलिक शोबों जैसे हीरे जवाहरात, टेक्सटाइल, चमड़ा, फर्नीचर, खुराक, ज़रूरी मसनूआत, इंजीनियरिंग से मुतालिक मसनूआत और तिब्बी आलात को भी फायदा पहुंचेगा। अंदाजा लगाया गया है कि इस मुआहदे से मुल्क में रोजगार के 10 लाख मौके पैदा होंगे। नई दिल्ली में मुल्क की तमाम यूनियन टेरिटरियों की कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। कॉन्फ्रेंस की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं, जिस दौरान मरकज के जेर एहतमाम सभी इलाकों के तरक्याती और दीगर उमूर का जायजा लिया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत सभी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स शरीक हैं। इससे कबल वज़ीर दाखिला ने आज नई दिल्ली में BSF का एक ऐप भी लॉन्च किया। कई ममालिक में कोरोना वायरस के फिर से सर निकालने के पेश नजर चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले बैन अक़वामी मुसाफिरों के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो सफर इख्तियार करने वाले ममालिक या जगहों से रवानगी से कबल RT-PCR टेस्ट कराएं और अपनी कोविड मंफी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराएं। यह कदम दुनिया के बेशतर ममालिक खासतौर पर मज़कूरा ममालिक में कोविड की उभरती सूरत-ए-हाल के पेश नजर उठाया जा रहा है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 268 कोविड के नए मामलों की खबर मिली है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान 182 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की मौजूदा शरह 98.8% है। वजारत के मुताबिक मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद फिलहाल 3552 है। वजारत ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीदीन को टीके लगाए जा चुके हैं। PDF की तरफ से हरदशोर खाग बीवा में आज वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग दिल से वतन परस्त हैं और इसके लिए उन्हें किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की समाजी और सियासी ख्वाहिशात का एहतराम करके उनका एतमाद हासिल करे। कन्वेंशन से जिला तरक्याती कौंसिल बडगाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने खिताब करते हुए जरूरत उजागर की कि कश्मीरियों को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में भी हमेशा सेकुलर अक़दार की आबियारी की है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने आज कुंजर टंगमर्ग का दौरा किया, जहां आज आग के एक वारदात में 3 दुकानें और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खाकिस्तर हो गए थे। इलाके में आग बुझाते हुए एक फायर एहलकार जख्मी भी हो गया था। इस मौके पर उन्होंने आग मुतासरीन से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बाजाबादकारी का मसला मुतहल्लिका हुकाम से उठाया जाएगा। मुल्क भर में आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती मजहबी जोशो खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। प्रकाश पूरब के मौके पर अहम गुरुद्वारों में खुसूसी दीवान सजाए गए हैं। आज सुबह से ही अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने गुरुद्वारों में हाजिरी देकर शबद कीर्तन की मजालिस में हिस्सा लिया। प्रकाश पूरब की तकरीबात में मुल्क और बैरून मुल्क के हजारों सिख अकीदतमंद पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब वाक़ पटना में मुनाकिद हुई, जो कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान है। सिख अकीदतमंदों ने इस मौके पर मुल्क और आलमी इंसानियत की बका के लिए दुआएं की है। वाज़ेह है कि वादी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पूरब 5 जनवरी को मनाया जाएगा।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पूरब के मुकद्दस मौके पर गुरु जी को नमन करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी गैर मामूली बहादुरी और शुजाअत रहती दुनिया तक लोगों को तहरीक देती रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें अखलाकियात, जानिसारी और लोगों की खिदमत का दर्स दिया है, जिसके ऐन मुताबिक हमें लोगों खासकर गुरबा और मसाकिन के मुस्तकबिल को संवारने में खुद को वक्फ करना चाहिए। कश्मीर वादी के अक्सर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज शाम होते होते हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। सियाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग, सिंथन टॉप के अलावा काजीगुंड, शुपैया, बांडीपोरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और गांदरबल के मैदानी और ऊपरी इलाकों से भी कहीं हल्की तो कहीं दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। मजीद इम्कानी बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत से निपटने के लिए जिला सतहों पर इंतजामिया ने कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने बताया कि आज रात और कल दिन के दौरान हल्की बर्फबारी होने का कवी इम्कान है, लेकिन 31 दिसंबर से मौसम फिर एक बार खुश्क और सर्द रहेगा। देखिए, पेशन गोई के मुताबिक आज रात और शाम तक हल्की बर्फबारी शुरू हो चुका है। तो आज रात और कल के बीच में मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है, लेकिन ठंड वो जारी रहने का इम्कान है। आज भी ठंड रहेगा, कल भी ठंड रहेगा, दिन में भी, लेकिन आज और कल की जो रात के दर्जा में थोड़ा सा 2-3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने का इम्कान है। दिन का दर्जा हरारत में आज और कल जो है 5-6 डिग्री सेल्सियस कमी महसूस होंगे, मतलब कम हो जाएंगे और ये दिन में ठंड रहेगा, लेकिन रात के दर्जा में इजाफा होंगे 2-3 डिग्री आज और कल। तो 31 से कम से कम दर्जा में और गिरावट आ जाएंगे, यानी कि -5 से 10 तक जा सकता है और दिन का दर्जा में थोड़ा सा इजाफा होंगे। परसों के मौसम ठीक है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने आज कोकरनाग अनंतनाग में विंटर टूरिज्म फेस्टिवल के कड़ी के तहत जश्न चलेकलान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोकरनाग का इलाका बेमिसाल कुदरती हुस्न से माला माल है, जहां सियाती सरगर्मियों की काफी सारी सलाहियत मौजूद है, जिसकी बदौलत मकामी लोगों के लिए रोजगार के दरीचे खुल सकते हैं। फेस्टिवल का एहतमाम करने पर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की सराहना करते हुए उन्होंने सयाहों से अपील की कि वो कोकरनाग की खूबसूरती को महसूस करने के लिए इस इलाके की सैर पर आ जाएं। फेस्टिवल में आज मकामी लोगों की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी महमूद इकबाल ने आज कुपवाड़ा के राजवार ब्लॉक के कई देहात का दौरा करके अपना फार्मर आउटरीच प्रोग्राम जारी रखा। उन्होंने जोन जचलजारा और सब डिवीजन हंदवाड़ा और मुल्क इलाकों के किसानों के साथ बातचीत करके उनसे काश्तकारी के अलग अलग पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने काश्तकारों को यकीन दिलाया कि महकमे ज़रूरी पैदावार किसान तबके की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए हम वक्त पुरअज़्म है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि आगे आकर महकमे की स्कीमों का फायदा उठाएं और अपनी पैदावार के साथ साथ अपनी आमदनी में भी इजाफा यकीनी बनाएं। सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने जम्मू में आज अफसरों की मीटिंग के दौरान यूटी के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका सरबराहों से हर एक अस्पताल के बारे में कायम फायर फाइटिंग निजाम और दूसरे मुतबादलों के बारे में जानकारी हासिल की, जिस पर उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि मौसम सरमा में गर्माइश के आलात के इजाफी इस्तेमाल के पेश नजर आग लगने के वाकयात का एहतमाल बढ़ जाता है, लिहाजा सभी अफसरों को चाहिए कि वो इस महाज पर इंतहाई चौकस रहें। उन्होंने अस्पतालों में ताज़ा मशक़ें और ताज़ा फायर ऑडिट्स करने के अलावा गुज़श्ता ऑडिट्स में पाई गई कमियों को दूर करने की जरूरत उजागर की। उन्होंने सभी ज़ेर अमल फायर फाइटिंग निजाम के प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी। मुल्क भर में इस वक्त 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस मराकज कारगर हालत में काम कर रहे हैं। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने इसे अंत्योदय के सफर में एक अहम संग मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस साल के आखिर तक रखे गए 1.5 लाख ऐसे मराकज के क़याम के हदफ को हासिल किया गया है। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि इन सेंटरों की बदौलत अवाम के लिए बुनियादी सतह पर तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात आसानी से मुयस्सर होंगी, जबकि दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए जांच और तशख़ीस की सहूलियात भी फराहम होंगी।
चुनाव कमीशन कसीर हलकों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की आजमाइश के लिए तैयार है ताकि दूर दराज मकामात से तारिकीन वतन को उनके आबाई हलकों के लिए वोट डालने में सहूलत फराहम की जा सके। ईवीएम की तरमीम शुदा शक्ल एक ही पोलिंग बूथ से दूर दराज के 72 हलकों को संभाल सकती है। चुनाव कमीशन ने कहा कि अगर ये इकदाम लागू किया जाता है तो यह तारिकीन वतन के लिए समाजी तब्दीली का बाइस बन सकता है और वो अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार वे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने काम की जगह पर बहैसियत वोटर अपना नाम दर्ज कराने में झिझक महसूस करते हैं। इस सिलसिले में चुनाव कमीशन ने तमाम तस्लीम शुदा कौमी और रियासती सतह की सियासी पार्टियों को अगले साल 16 जनवरी को कसीर हलकों वाले रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काम को देखने के लिए मदऊ किया है। तकनीकी माहिरीन कमेटी के अरकान भी इसमें शरीक होंगे। ऑल इंडिया विमेन सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका में जनवरी से शुरू होने वाली शहर की सीरीज और आइंदा आईसीसी खवातीन T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते का ऐलान कर दिया है। आईसीसी खवातीन T20 वर्ल्ड कप 2023 10 फरवरी से शुरू होगा। टीम इंडिया 12 फरवरी को केप टाउन में अपने इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान का सामना करेगी। टीम इंडिया के साथ ग्रुप 2 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें हैं। भारत की 19 वर्ष से कम उम्र की खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला आज प्रेटोरिया में जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम से होगा। भारतीय खवातीन टीम को 5 मैचों की T20 सीरीज के आगाज में आसानी से जीत हासिल हुई। उसने पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम को 54 रन से हरा दिया। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और पहलगाम में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।